देश में मुसलमानों की हालत बैंड बाजा पार्टी जैसी। ओवैसी के बयान पर सियासी बवाल। क्या भारत के मुसलमान बैंड बाजा पार्टी हैं? उत्तर प्रदेश के चुनावी खेला में खुला खेल धर्म का हो रहा है। अपने अपने वोट बैंक तलाशे जा रहे हैं। AIMIM के पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी तो मुस्लिम वोटों पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। अब उन्होंने नया राग अलापा है कि मुस्लिम को बैंड बाजा मान लिया गया है। ओवैसी ने कानपुर की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब चुनाव आता है हमसे कहते हैं कि बैंड बजाओ, धर्मनिरपेक्षता को बचाओ, और शादी की बारात जब घर से निकलती है तो दूल्हा घोड़े पर होता है और सामने होते हैं बैंड बाजे वाले। जब दूल्हा उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां उसकी शादी होनी है तो बैंड बाजों वालों से कहा जाता है कि तुम इस मुकाम के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। ओवैसी के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। आप जानते उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस किसी समाज का नेता है उस समाज की इज्जत की जाती है। अगर कोई ब्राह्मण समाज का है तो उसका नेता है, अगर कोई ठाकुर है तो कहेगा कि योगी ठाकुर है हमारा नेता है, अगर कोई यादव है तो कहेगा कि देश हमारा है, अगर कोई दलित है उसमें जाटव है तो कहेगा कि बहन जी है हमारी नेता, और अगर कोई कुर्मी होगा तो कहेगा कि अनुप्रिया हमारी बहन हमारी नेता है, कोई आगरे का बागेल होगा तो कहेगा कि वो हमारा नेता है। बताओ अपने दिल पर हाथ रख के मैं तुमको अल्लाह का वास्ता देता हूं, तुम्हारा नेता कौन है उत्तर प्रदेश में? नहीं, आपका नेता उत्तर प्रदेश में कौन है बताओ? कोई तुम्हारा नेता? भारत में मुसलमानों का मुकाम अगर एक है, क्या है हमारा मुकाम? हमारा मुकाम एक बैंड बाजे की पार्टी की तरह होकर रह गया कि जब इलेक्शन आता है तो हमसे कहते हैं कि बैंड बजाओ, सेकुलरिज्म को बचाओ। जब इलेक्शन आता है तो मुसलमानों से कहा जाता है कि पुंगी बजाओ और सेकुलरिज्म को बचाओ। मुसलमानों से कहा जाता है कि हारमोनियम पर साज निकालो ताकि मुल्क का सेकुलरिज्म बच जाए। और आपने देखा होगा कि शादी की बारात जब निकलती है दूल्हे के घर से तो दूल्हा घोड़े पर होता है और सामने होते हैं बैंड बाजे वाले। और जब दूल्हा उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी शादी होना है तो बैंड बाजे वालों से कहा जाता है कि तुम इस मुकाम में अंदर दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारा काम था दूल्हे की बारात को बैंड बाजा बजा कर लाना। मैं चाहता हूं कि मेरी तमन्ना है कि मेरे मरने के बाद प्रदेश में 100 से भी ज्यादा मुसलमान नेता हों। हालांकि उनके इस बयान में ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे हैरान हुआ जाए, बल्कि इससे पहले भी वो कई मौकों पर भारतीय राजनीति में मुस्लिमों को रिझाने के लिए इस तरह का बयान दे चुके हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि 19% मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश में। यूपी की जेल में 27% कैदी मुसलमान हैं। ये भारत का सरकारी डेटा कहता है। अब ऐसे में जब कुछ माह बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो ओवैसी ने ऐसे बयान देना शुरू कर दिए हैं। इससे पहले भी उन्होंने एक जनसभा के दौरान संभल को गाजियों की धरती बताया था, जिस पर खूब बवाल भी हुआ था। लोगों ने उनके इस बयान का खूब विरोध भी किया, लेकिन अब इस तरह का बयान देखकर सुर्खियों में रहने की ओवैसी की सियासी फितरत बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट GK24/7।